क्षमा चाहता हूँ, किंतु बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। आप में से कोई भी नदी में प्रवेश मत कीजिएगा। जल में विचित्र मछलियों ने आतंक मचा रखा है। वो बड़ी ही खतरनाक है, पशुओं को खा लेती है। उनका बस चले तो मनुष्य को भी अपना आहार बना ले। कुछ गांव वाले उसके चंगुल में जाते जाते बचे हैं गुरुवर। ऐसी बात है तो तुम लोग जाल डालकर उन मछलियों को पकड़ क्यों नहीं लेते? गुरुवर, वो कोई साधारण मछलियां नहीं है। हमने जाल डाला तो वो जाल तक खा गई। वो किसी विशेष प्रजाति की मछलियां प्रतीत होती है। इसलिए मैंने सोचा आपको और बालकों को सचेत कर दूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु इस प्रकार भयभीत रहकर कब तक रहोगे? हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। चलो हम देखते हैं। कहाँ हैं भयानक मछलियां? गुरुवर, ये प्रलय से पहले की शांति लगती है। वो मछलियां भूख से व्याकुल होते ही जल के ऊपर आकर शिकार करती हैं। भ्राता भीम, आप जैसा गदाधारी तो संपूर्ण जग में नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पानी में कूद के गदा से प्रहार करके उन्हें समाप्त कर दीजिए। आपकी गदा के सामने तो हाथी और सिंह भी नहीं ठहर सकते। ये तो मछलियाँ हैं। तुम उचित कहते हो नकुल। मैं अभी जाता हूँ, गुरुवर प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुवर, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी नदी में जाकर उन खतरनाक मछलियों को समाप्त कर देता हूँ। नहीं दुर्योधन, रुको। धृतराष्ट्र पुत्र और हस्तिनापुर युवराज तुम्हें आज समाप्त कर देगा। आओ। भ्राता, मुझे आप पर गर्व है। उन खतरनाक मछलियों को छोड़ना मत। आओ। मेरी गदा का ऊपरी हिस्सा कहाँ गया? दुर्योधन, मछलियां तुम्हारी गदा खा गई हैं। गदा को छोड़ो और अपने प्राणों की सोचो। काट लिया। मछलियों ने मुझ पर आक्रमण किया है। दुर्योधन, तुम सदैव परिस्थिति की गंभीरता को बिना आके ही कार्य में लग जाते हो। इस समस्या का समाधान हमें संयम और सुनियोजित तरीके से करना होगा। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। गुरुदेव, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा पुराना कुआं है। वर्षों से कोई उसका जल उपयोग में नहीं लाता है। मेरा सुझाव है कि यदि हम नदी से उस कुएं तक एक नहर बना दें तो ये खतरनाक मछलियां कुएं में प्रवाहित हो जाएंगी। मछलियों को नया ठिकाना मिल जाएगा और हम सबके लिए नदी सुरक्षित भी हो जाएगी। अर्जुन, तुम्हारी योजना से तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। भ्राता भीम सुनिए तो, बाकियों को वार्ता करने दीजिए। नदी किनारे केवल एक ही नाव है। अब चलिए हम शीघ्र नाव से नदी के उस पार जाकर नहर बना देते हैं।
हमारे पास एक ही नाव थी, अब हम उस पार कैसे जाएंगे? गुरुदेव, मुझे एक दूसरी योजना सूझी है। अर्जुन, ये योजना तुमने बनाई है, तो तुम ही इसे साकार करोगे। अर्जुन, तुम कुशल धनुधारी के साथ ही अति बुद्धिमान भी हो। वातावरण को समझते हुए योजना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। धन्यवाद गुरुदेव, किंतु सब आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम है। नकुल, तुम सबसे पहले नदी पार जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाग कम है और तुम पशु पक्षियों से वार्ता करने में भी सक्षम हो। उधर जाकर सर्वप्रथम रस्सी को कस के वृक्ष से बांधना। मछली जी, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, शत्रु नहीं। कृपया मुझे मत काटो। भ्राता, ये मछलियाँ हमारी भाषा नहीं समझती। प्रतीत होता है ये किसी अनजान स्थान से आई हैं। नकुल, संयम के साथ अपनी गति भी बढ़ाओ, किसी भी क्षण तीर निकल जाएगा। नकुल ने व्यंग के लिए मुझे अपना शिकार बनाया था। अब जल में भूख से आतुर मछलियाँ उससे अपना शिकार बनाएंगी। नकुल को अब ये रस्सी का पुल नहीं बचा पाएगा। भ्राता, ये क्या किया? ये है, वाह भ्राता वीर, क्या निशाना लगाया है। ये भ्राता भीम, तनिक प्यार से वार नहीं कर सकते थे? प्यार से वार करता तो तुम कब का मछलियों का आहार बन चुके होते। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए अनुज। धन्यवाद भ्राताश्री, मेरे शरीर को सुझाने के लिए और बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस चट्टान के पीछे से नहर खोदना शुरू करो। जब नहर बन जाएगी तो ये चट्टान हटा देंगे। चलो अब मैं मछलियों को नहर तक लाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही वो पहुंचेंगे तुम लोग इस चट्टान को हटा देना। भाइयों, चट्टान हटा दो।
अर्जुन, पत्थर तो टस से बस नहीं हो रहा। भ्राता भीम, आपके बल को क्या हो गया? अपना कौशल दिखाइए, अन्यथा मछलियों के आतंक में मेरा अंत हो जाएगा। अर्जुन, तुम्हारी सूझबूझ और सुनियोजित योजना के कारण ही इस समस्या का निदान हो सका। यशस्वी भवा।